आज मैं बनाऊंगी आंवला का मुरब्बा। तो आज मैं आंवले के मुरब्बे को बिल्कुल नए तरीके से बनाने वाली हूँ। ये तरीका बहुत आसान है और आप एक बार इस तरीके से बना लेंगे तो हर बार इसी तरीके से बनाना पसंद करेंगे। और जिसने कभी भी आंवले के मुरब्बे नहीं बनाए वो भी अगर पहली बार बनाएगा तो पहली बार में ही आंवले के मुरब्बे बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। आप देख सकते हैं कितने रसीले और सॉफ्ट आंवले के मुरब्बे बने हैं। तो चलिए बना लेते हैं। उससे पहले हेलो एवरीवन, तृप्ति होम किचन में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले हमें इसके लिए चाहिए आंवले। तो ये मैंने 1 केजी आंवले लिए हैं। तो जब भी आप आंवले का मुरब्बा बनाएं तो थोड़े बड़े साइज़ का आंवला लें और आंवला जो हो वो ख़राब नहीं होना चाहिए। हमें इसके लिए देख करके आंवलों को लेना है। और अब हम आंवलों को अच्छे से धो करके पोंछ लेंगे। तो मैंने इन सभी आंवलों को अच्छे से धोकर पोंछ लिया है। और अब हमें इसे प्रिक करना है। तो हम फोर्क लेंगे और इससे हम इस तरीके से होल करेंगे। ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड। जब भी आप इस तरीके से प्रिक करते हैं तो पूरा अंदर तक ले जाते हुए हमें प्रिक करना है, तभी इन आंवलों के अंदर रस पूरी तरह अंदर तक जाएगा अगर हम होल अच्छी से करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने एक प्लेट नीचे रखी हुई है, इसलिए क्योंकि जब हम आंवले को प्रिक करते हैं तो उसमें काफ़ी सारा रस निकलता है। तो मैंने इस आंवले को अच्छे से प्रिक कर लिया है और इसी तरीके से मैं सभी आंवलों को प्रिक कर लूँगी। तो मैंने सभी आंवलों को प्रिक कर लिया। प्रिक करते हुए इतना सारा रस आंवले में से निकला था तो आप इसे पी लीजिए। ये तो आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और आज हम आंवलों को उबाल नहीं रहे हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, एक पतीले में पीने का पानी लेंगे। पानी एकदम साफ़ और अच्छा पीने लायक होना चाहिए और उसके अंदर हम आंवलों को डाल देंगे। तो मैं सारे आंवलों को पानी के अंदर डाल दे रही हूँ। पानी हमें इतना लेना है कि आंवले अच्छी से डूब जाने चाहिए। तो आंवले पानी के अंदर अच्छे से डूब गए हैं और अब हम इन आंवलों को रात भर के लिए पानी के अंदर ही छोड़ देंगे, या फिर आप इसे 5 से 6 घंटे के लिए रख दीजिए। आपके पास कम समय है तो आप 2 घंटे के लिए इसे पानी के अंदर रख दीजिए। ऐसा करने से क्या होगा कि जो आंवले में जो कड़वापन होता है वो निकल जाएगा और स्किन भी आंवलों की सॉफ्ट हो जाएगी और इसे हमें उबालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब मैं इसे ढक करके रख दे रही हूँ। और इधर आज हम मीठे के लिए मिश्री का इस्तेमाल करेंगे। आप मिश्री की जगह चीनी भी ले सकते हैं, लेकिन आज मैं मिश्री का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये धागे वाली मिश्री है। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है क्योंकि ये रिफाइंड नहीं होती है शुगर की तरह। और मिश्री को हम डायरेक्ट मिक्सी के जार में डाल करके नहीं पीसेंगे क्योंकि इससे मिक्सी ख़राब हो सकती है, इसलिए मैं इसे हल्का हल्का सा क्रश कर दे रही हूँ। तो जितने हमने आंवले लिए हैं उतनी ही हमें मिश्री लेनी है, यानी कि मैंने 1 केजी आंवला लिया है तो हमें 1 केजी मिश्री लेनी है। और अब मिश्री को मिक्सी के जार में डाल करके पीस देंगे। आंवलों को मैंने पूरी रात के लिए पानी में छोड़ दिया था और आप देख सकते हैं आंवलों का हल्का हल्का कलर चेंज हो गया है और इसके अंदर काफ़ी पानी हो गया है। तो आंवले हमारे पूरी तरीके से अब तैयार है। बस अब हम इनका पानी निकाल लेंगे। तो मैं डायरेक्ट आंवलों को कढ़ाई में ही डाल दे रही हूँ। जिस भी कढ़ाई में आपको बनाना है उसमें आप डाल दीजिए। बस आंवले का मुरब्बा बनाते वक्त इस बात का ध्यान रखिए कि आपको लोहे की या फिर एल्युमिनियम की कढ़ाई नहीं लेनी है, क्योंकि आंवले जो होते हैं वो खट्टे होते हैं, वो उसके साथ रिएक्ट कर सकते हैं। तो मैंने सभी आंवलों को कढ़ाई में निकाल लिया है और जिस पानी के अंदर हमने आंवलों को भिगोया था उसको फेंकिएगा नहीं, इसे आप पी सकते हैं। और अब हम आंवलों के अंदर पिसी हुई मिश्री डालेंगे। तो हमें पूरी मिश्री इसके अंदर डाल देनी है। तो मैंने सारी मिश्री का पाउडर जो है इसके अंदर डाल दिया है और अब हम इसे हल्के हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। इस बात का ध्यान रखना है कि आंवलों को हमें बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से ही मिलाना है। मैंने इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है क्योंकि आंवलों में ऑलरेडी काफ़ी सारा पानी है, तो इसलिए हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने इसे अच्छे से मिला दिया है और मिलाने के बाद अब हम कढ़ाई को गैस के ऊपर रख देंगे। गैस के ऊपर रखने के बाद सबसे पहले हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और फिर इसे ढक देंगे और ढक करके तब तक पकाएंगे जब तक कि जो हमारी मिश्री है वो हल्की हल्की सी पिघलने ना लगे। आंवलों को पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं मिश्री पिघलना शुरू हो गई है। तो इस समय हम आंवलों को एक बार चला लेंगे। तो हमें हल्के हाथों से ही चलाना है। तो मैंने आंवलों को चला लिया है और इस समय हम वापस से इसे ढकेंगे और ढक करके 15 से 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकने देंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा, गैस की फ्लेम को हमें लो ही रखना है। तो अब इसे पकते हुए 20 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम ढक्कन को हटा लेंगे। तो आप देख सकते हैं आंवलों ने भी बहुत सारा पानी छोड़ दिया है।
तो अब हम इस वक्त क्या करेंगे, आंवलों को चेक करेंगे कि आंवले ठीक से पके हैं कि नहीं। तो मैं आंवलों को चम्मच से दबा कर देख रही हूँ, तो आप देखिए आंवला इजीली कट जा रहा है और मैं हाथों से भी दबा रही हूँ तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। तो अब ऐसे में क्या करेंगे, इसे अब बिना ढके पकाएंगे। अब हमें आंवलों को बिल्कुल भी नहीं ढकना है, क्योंकि अगर हम इस वक्त आंवलों को ढककर पकाते हैं तो आंवलों में क्रैक्स आ जाएंगे। और अब हम इसी समय इसके अंदर डाल देंगे इलायची का पाउडर। इलायची के पाउडर डालने से इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो मैं इसमें आधा छोटा चम्मच इलायची का पाउडर डाल रही हूँ, साथ में आधा छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे। और मैं डाल रही हूँ इसके अंदर आधा छोटा चम्मच काला नमक और आधा छोटा चम्मच इसके अंदर सौंठ डाल देंगे, यानी ये सूखी अदरक का पाउडर है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको अदरक का टेस्ट नहीं पसंद है तो आप इसे मत डालिए, पर इन सब मसालों को डालने से आंवले का मुरब्बे का टेस्ट दुगुना हो जाता है। तो मैंने सभी मसालों को आंवले के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम इसे पकने देंगे। इसे हमें तब तक पकने देना है जब तक कि जो हमारी चाशनी है वो गाढ़ी ना हो जाए और मुरब्बों का कलर हल्का हल्का सा चेंज ना हो जाए। बस इस बात का ध्यान रखना है कि लो फ्लेम पर ही पकाना है। तो मैंने मुरब्बों को लो फ्लेम पर पकाया था, तो आप देख सकते हैं अब इनका कलर भी चेंज हो चुका है। तो ये हमारे मुरब्बे पूरी तरीके से बने हैं कि नहीं, तो हम चेक कर लेते हैं। तो हमें चाशनी जो चाहिए इसके लिए वो एक तार वाली चाहिए। तो आप देख सकते हैं इसमें एक तार बनने लगा है, तो यानी कि मुरब्बे हमारे पूरी तरीके से बन चुके हैं, अच्छे से पक चुके हैं। तो अब हम इस समय गैस को बंद कर देंगे और इनको इस चाशनी के अंदर ही रहने देंगे और ठंडा होने देंगे, लेकिन ढकेंगे नहीं, क्योंकि अगर हम आंवलों को इस समय ढक कर रख देंगे तो ये स्टीम से पककर और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। तो अब हमें आंवलों को और ज़्यादा सॉफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आंवले हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। बस अब हम इसे अच्छे से ठंडा होने देंगे। तो आंवले हमारे ठंडे हो गए और खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये बिल्कुल सालों साल ख़राब नहीं होते हैं। आप इसे किसी कांच के बर्तन में सिरप के साथ भर के रख दीजिए और अगर आप चाहें तो इसे अभी खाइए या फिर 5 से 6 दिन के बाद खाइए। तो जब आप 5 से 6 दिन के बाद खाएंगे तो ये और भी ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। तो हमारे बहुत ही रसीले सॉफ्ट आंवले के मुरब्बे बनकर तैयार है। आप एक बार इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई करिए और रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।